जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कुमार गौरव सर की 16 सितंबर की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकहोम रिपोर्ट UNFCCC ने जारी की। जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकहोम रिपोर्ट UNFCCC ने जारी की है। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है और COP, इसकी बैठक को COP कहते हैं। जो COP 21 हुई थी उसमें पूरे विश्व ने 3 टारगेट सेट किए थे। पहला टारगेट है वर्ष 2023 तक GHG में 43% की कमी करना। GHG को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस को GHG कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो वायुमंडल का तापमान बढ़ाती हैं। तो वर्ष 2030 तक हमारा ग्रीन हाउस गैस को 43% कम करने का उद्देश्य है। वर्ष 2035 तक ग्रीन हाउस गैस को 60% कम करने का लक्ष्य है और वर्ष 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य है पूरे विश्व का। और भारत का नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य है 2070 तक। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति बहुत चिंताजनक है। अगर हमें यह लक्ष्य पाना है तो हमें 3 काम करने होंगे। पहला काम क्या करना होगा? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना बढ़ाना होगा, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना होगा और जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी कम करना होगा। इंडिया का नेट जीरो कार्बन इमिशंस का लक्ष्य है 2070 तक। अब हम अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में जानते हैं। UNDP क्या है? UNDP वह संस्था है जो मानव विकास संस्थान सूचकांक, मानव विकास सूचकांक या HDI जारी करता है। WWF 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WEF जो है इसकी जिनेवा में हेडक्वार्टर है। दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक होती है। यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। इसमें भारत की रैंक 127 है। UNEP 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। UNEP की जो बैठक हुई थी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस अब की बार कोटे डिआइवर में हुआ था। इसकी थीम है सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन। इसकी थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। IUCN। अब हम जानते हैं IUCN के बारे में। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। IUCN 1948 में इसकी स्थापना हुई। इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये रेड डाटा बुक जारी करता है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP को कहते हैं। UNFCCC सदस्यों की बैठक को COP कहते हैं। UNFCCC सदस्यों की बैठक को COP कहते हैं। COP फर्स्ट जो हुआ था वो 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। COP 21 जो हुआ था वो पेरिस 2015 में हुआ था। COP 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ। COP 28 UAE में हुआ था। COP 15 जैव विविधता सम्मेलन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश भारत बना। यह एक प्रमाण पत्र जारी करता है। इस प्रमाण पत्र को IOLM प्रमाण पत्र कहते हैं। IOLM प्रमाण पत्र होता है वैश्विक स्तर पर किसी वस्तु को बेचने के लिए प्रमाण पत्र। अगर आपको विश्व में किसी चीज़ को बेचना है तो उसके माप तौल के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करता है। भारत जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। जब भारत इसका सदस्य बना है तो इसके में कोई ना कोई मामले ने भाग लिया होगा। तो उपभोक्ता मामलात मंत्रालय जो है वो उसने भाग लिया है। अब बात करते हैं IOLM की। IOLM का है 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1956 में भारत इसमें शामिल हुआ। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। माप तौल वर्तमान में भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। मूल संविधान में ये राष्ट्र सूची का विषय था। शिक्षा, जनसंख्या, माप तौल, वन जीव, पांचों विषय पहले राज्य सूची में थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ जिससे ये सभी समवर्ती सूची में आ गए। ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। इजिप्ट की राजधानी है कैरो।
या फिर इसे काहिरा भी कहते हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एससीओ का नवीनतम देश, एससीओ में अब 9 देश हो गए हैं और इसका नवीनतम देश कौन सा है? ईरान। एससीओ की स्थापना 1966 में हुई थी। अब की बार इसकी बैठक इंडिया में हुई है। हेडक्वार्टर इसकी बीजिंग है। G20 इसका पुराना नाम था, नया नाम हो गया है G21। G21 कब हुआ? जब इसमें एक अन्य संगठन जुड़ गया है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अब इसमें 19 देश हैं और 2 संगठन हैं, एक यूरोपियन यूनियन, एक है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है और अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं अजाली ओशेवानी। G20 का 2023 का होस्ट भारत है और 2024 का होस्ट ब्राजील। एनडीबी के नवीनतम देश, एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो नवीनतम देश है वो इजिप्ट या मिस्र है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा है। इसको नील नदी का वरदान भी कहते हैं और इसके राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी अपने गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट थे। आसियान 1967 में इसकी स्थापना हुई। जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। नवीनतम 11वां देश इसमें है तिमोर लिस्ते इसमें 11वां देश हुआ है। इसका सम्मेलन जकार्ता में हुआ है। 43वें नंबर का आसियान का सम्मेलन जकार्ता में हुआ है। ब्रिक्स पे A2A, इसको लॉन्च किया है ब्रिक्स पे ने यस बैंक के सहयोग से। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका कार्य है सीमा पार भुगतान करना। इसका निर्माण करने में यस बैंक के सहयोग से ब्रिक्स पे ने मुंबई में इसका निर्माण किया। सीमा पार निर्विवाद रूप से भुगतान के लिए एमएसएमई प्रोडक्ट के लिए। एमएसएमई प्रोडक्ट कौन होते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। एक्सपोर्ट, सर्वाधिक एक्सपोर्ट भारत में का कौन सा जिला करता है? जामनगर, गुजरात। पाकिस्तान से भारत में किन किन की सीमा लगती है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्यों की सीमा लगती है। भारत बांग्लादेश से सबसे अधिक 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत बांग्लादेश से सबसे अधिक 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक HDFC बैंक है। ये पहला बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की। देश का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिशन कार्ड, कॉमन कार्ड परिवहन के लिए SBI ने लॉन्च किया था। SBI के हेड कौन है? दिनेश खारा। हिटाची कंपनी के सहयोग से भारत का पहला UPI ATM SBI ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का होता है मतलब लोक और तंत्र, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत 2008 में हुई थी। अब की बार इसकी थीम ही है अगली पीढ़ी को मजबूत करना। इंटरनेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये मनाया जाता है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पे। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो थे उन्होंने कृष्णराज सागर बांध का निर्माण किया था। ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व में हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिट्स, ये फ्रांस का अवार्ड है और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। राहुल मिश्रा डिजाइनर को मिला है। राहुल मिश्रा जी को मिला है जो एक डिजाइनर है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कन्नर को मिला। ये एक ओंकोलॉजिस्ट हैं। ओंकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो कैंसर रोग विशेषज्ञ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पिडनोव को मिला। टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए जॉर्जी गोस्पिडनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निम्न पुरस्कार मिले हैं। पहला पापुआ न्यू गिनी, फिजी का, पलाऊ का, मिस्र का, ग्रीस का
और फ्रांस का। इन सभी देशों के सर्वोच्च सम्मान जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिले। हमारी राष्ट्रपति साहिबा को सूर्य नाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार अवार्ड मिला है। सूर्य नाम का सर्वोच्च सम्मान का नाम है द येलो स्टार अवार्ड, ये मिला है। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन पर्सन पद पर रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। रजनीश कुमार एसबीआई के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने यूनो ऐप स्टार्ट किया था। मास्टर कार्ड निर्माता कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनाती है। दिनेश खारा एसबीआई के वर्तमान हेड दिनेश खारा हैं। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद हैं। सीबीआई के फर्स्ट हेड डीपी कोहली। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सीबीआई सूद समेत काम करती है, इसीलिए हम प्रवीण सूद हैं इसके निदेशक। क्योंकि सीवीसी मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इसमें भी प्रवीण है, तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए सीबीआई सूद समेत काम करती है। तो सीबीआई के निदेशक हो गए प्रवीण सूद, सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीएसआईआर की महानिदेशक है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये पहली महिला महानिदेशक हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थी, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। महान्यायवादी आर्टिकल 76 से संबंधित है आर वेंकटरमणी हैं, पहले एमसीसी तलवार थे। सीएजी आर्टिकल 148 में है गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान सीएजी हैं। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया ने अपने 16 एयरपोर्टों पर शुरू किया है। एयर इंडिया ने अपने 16 एयरपोर्टों पर एसएओ की नियुक्ति की है। एसएओ का फुल फॉर्म है सेवा आश्वासन अधिकारी। ये एयरपोर्ट पर चेकिंग करेंगे, आपके सामान की चेकिंग करने में आपकी मदद करेंगे। लाउंज पे जाना हो वहाँ के लिए, अगर आपको बोर्डिंग के लिए जाना हो तो वहाँ पर इन सभी कामों में आपकी मदद करेंगे। प्रोजेक्ट क्लैफ उत्तराखंड ने शुरू किया है एजुकेशन के लिए। प्रोजेक्ट नमन सेना के शहीदों के परिवार के लिए शुरू किया गया है। सेना के शहीदों के परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इसके लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है, दिक्कत ना हो इसके लिए। C295 परिवहन विमान, स्पेन से पहला C295 विमान आया है। कुल 56 C29 विमान बनेंगे, जिसमें से 16 स्पेन में बनेंगे और 40 टाटा और एयरबेस यहीं पर निर्माण करेगी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में हुई। ये इसका निर्माण HAL ने किया। यूनिटी मॉल हर जिले का फेमस उत्पाद यहाँ होगा। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में इसका निर्माण होगा, लखनऊ में, आगरा में और वाराणसी में। इंडिया का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में। वन वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी में हुई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तीसरी बार हुआ, यूपी में आयोजित हुए थे। विजेता उसका है पंजाब यूनिवर्सिटी और शुभंकर इनका है जीतू। अभिधम्म चक्र जो है सारनाथ में जो भाषण सारनाथ में जो उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था उसको अधिधम्म चक्र कहते हैं। ये पहला उपदेश था। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए हैं। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके हेड प्रकाश श्रीवास्तव हैं। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। 2010 के अधिनियम से इसका निर्माण हुआ। ये एक लीगल बॉडी है। अधिनियम से निर्मित निकाय जो भी होते हैं वो सब लीगल बॉडी होते हैं। भोज वेटलैंड रामसर साइट है। भोज वेटलैंड जो है वो एक रामसर साइट है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर वोटिंग बैन कर दी गई है क्योंकि कहा गया कि इससे कहा जा रहा है कि इससे पानी को नुकसान होगा। इस वजह से वोटिंग बंद कर दी गई है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। भारत में कुल रामसर साइट 75 हैं और पहली रामसर साइट चिल्का झील थी। रामसर ईरान में स्थित एक शहर है। प्राधिकरण ट्रिब्यूनल
314A भाग है। आर्टिकल 323A है और 323B। आर्टिकल 323A और 323B दोनों में प्राधिकरण है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इससे संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 1993 के एक्ट से बना। ये संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। इसके हेड हैं अरुण कुमार मिश्रा। इसके पहले हेड थे रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार के पहले हेड कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको हम लोग नालसा भी कहते हैं। ये आर्टिकल 39A से संबंधित है। इसमें फ्री लीगल एडवाइस दी जाती है। सरपंच संवाद ऐप, 10वां क्वेश्चन है हमारा सरपंच संवाद ऐप। इसको असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने लॉन्च किया है। इसका निर्माण QCI ने किया है। QCI मतलब क्वालिटी काउंसिल इंडिया ने किया है। देश के सभी 2.5 लाख सरपंच आपस में बात कर सकेंगे इस ऐप के माध्यम से। सत्रिया असम का नृत्य है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है जो 8वां और सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया शंकर देव के अंकिया नाच पर आधारित है। गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क असम से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां सुवनसिरी, कामेंग, लोहित नदी। सुवनसिरी, कामेंग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं। नेशनल वाटरवे 2 जो है दुबरी से सादिया के बीच, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क असम में है। रायसेना, नामेरी, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी यही है। 11वां क्वेश्चन, 15 सितंबर को दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया गया था। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो ने भी इसमें भाग ले लिया। फिर उसके बाद दूरदर्शन ने नियमित रूप से दैनिक प्रसारण किया। अभी तक बहुत सारे चैनल बन चुके हैं, लेकिन दूरदर्शन की लोकप्रियता का मुकाबला किसी ने नहीं कर पाया है। ये जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक 126 है। शांति में भी 126 ही है। इसी के साथ आज हम लोगों की करंट अफेयर का रिवीजन पूरा हो गया है। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।